हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है फेमिनाइंस के लिए और उन मैस्कुलाइंस के लिए भी जो अवेकेंड हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि क्या आपके और आपके ट्विन के बीच हमेशा जो क्या हमारे ट्विन और हमारे बीच हमेशा ये इंटेंसिटी रहती है सेक्सुअलिटी की, इंटीमेसी को हम बहुत तरीक़ों से देख सकते हैं, बट जो एक सेक्सुअल इंटीमेसी है क्या हमेशा वो अलाइव रहती है? तो उसका आंसर है येस। आपके और आपके ट्विन के बीच जो सेक्सुअल इंटीमेसी है वो हमेशा अलाइव रहती है, वो पैशनेट होती है, बेस्ट केमिस्ट्री होती है। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? क्योंकि आप अपनी ही अनदर सोल से अपनी ही सोल से अनदर बॉडी में मिले हो, तो वो पैशन, वो केमिस्ट्री और वो इंटीमेसी सेक्सुअलिटी में वो परफेक्शन हमेशा ही होती है विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स उसकी तरफ। तो वो दोनों ट्विंस की ही होती है, मोस्टली मस्कुलाइंस की ज़्यादा होती है फेमिनाइन से। फेमिनाइन के अंदर भी वो अपने ट्विन को लेकर एक सरेंडर वाला भाव और एक कंप्लीटनेस और वननेस और मर्जिंग अपने ट्विन से करना, ये सब उसके अंदर भी फीलिंग होती है कि मुझे वो वननेस फील करनी है, वो सरेंडर फील करना है। और जब आप अपने ट्विन के साथ इंटीमेट होते हो तो क्या होता है उस टाइम पे आपके और आपके ट्विन के बीच उनके चक्रास अलाइनमेंट में आते हैं और एक पोर्टल ओपन होता है आपके चक्रास का जो आपस में एक्सचेंज करते हैं, और वो बेस्ट एक्सचेंज होता है। चाहे आपके बीच जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, एक के अंदर नेगेटिविटी हो, दूसरे के अंदर पॉजिटिविटी हो, बट स्टिल वो जो इंटेंसिटी होती है आप दोनों के बीच जब आप इंटीमेट होते हो एक दूसरे के साथ, वो एक थर्ड एनर्जी क्रिएट करती है। उस थर्ड एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को बिल्ड करने में, अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने में, आपको अगर अच्छा बिजनेस क्रिएट करना है वो क्रिएट करने में, सर्विस टू अदर्स के लिए कोई बीमार है तो वो थर्ड एनर्जी यूज़ करके उस इंसान को उसकी हीलिंग करने में, उसके बारे में सोचने पे कि वो हील हो जाए। तो ये जो थर्ड एनर्जी होती है वो आपके और आपके ट्विन के साथ हमेशा ही रहती है, जिस वजह से आप जब अपने ट्विन के साथ इंटीमेट होते हो तो आपकी कुंडलिनी भी एक्टिवेट होना शुरू होती है, आपकी कुंडलिनी राइज होना शुरू होती है। तभी आपकी वो कंपैटिबिलिटी सेक्सुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे किसी और के साथ नहीं जा पाती, क्योंकि आपकी सोल हमेशा वेट करती है कि मेरा मैस्कुलाइन अवेकन हो जाए और उसी के साथ वो बेस्ट लाइफ जीने का तरीका आप दोनों निकालोगे। जब आप दोनों अवेकन हो जाओगे कि बेस्ट लाइफ जीने का तरीका क्या है, जब आप दोनों को रियलाइजेशन इस चीज़ की हो जाएगी कि ये एक फियरलेस लव की तरफ हमें बढ़ना है, सर्विस टू अदर्स हमें करना है, एक ट्रुथ की सत्य की लाइफ हमें जीनी है, और किस तरह से हम एक दूसरे के साथ सेक्सुअलिटी में सरेंडर भाव में जी सकते हैं। तो ये जो सेक्सुअलिटी आपके और आपके ट्विन के बीच है वो हमेशा ही एक्टिव रहती है, इंटेंस रहती है। आप हमेशा ही अपने ट्विन के लिए, हमेशा नहीं बोलती मैं, बट आप बोलती हूँ, आप अपने ट्विन के लिए सेक्सुअल फील करते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि फेमिनाइन्स जो हैं उनके अदर पार्टनर्स होते हैं या अदर पार्टनर हैं, उनके साथ उनकी इंटीमेसी शट डाउन हो जाती है, उनकी सेक्सुअलिटी उनके साथ शट डाउन हो जाती है, बट अपने ट्विन को लेकर वो अपने ट्विन से मिलते हैं या बाकी लोगों से उनका इंटरेस्ट बिल्कुल हट जाता है, बट वो अपने ट्विन से मिलते हैं तो बोलते हैं कहीं कि हम हाथ पकड़ते हैं तो उससे ही मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील होती है कि पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। वो इसलिए है क्योंकि आपकी और उनकी उस टाइम पे मर्जिंग हो रही होती है। और जब आप अपने ट्विन से इंटीमेट होते हो, सेक्सुअली इंटीमेट होते हो, तो आपके और आपके ट्विन की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से वन हो पाओ, किस तरह से मर्ज हो पाओ, किस तरह से आपके चक्रास पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर पाएँ। और वो नेवर एंडिंग, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए वो नेवर एंडिंग होता है और वो हमेशा पीसफुल फीलिंग लेके आता है।
एक पीस देता है आपको। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट टाइमलाइन आपकी और आपके ट्विन की है। वो हाईएस्ट वाइब्रेशन है आपके और आपके ट्विन के बीच की। तो आपको हमेशा अपने ट्विन को लेकर ये फ़ील होगा, और हो सकता है पूरी कायनात में कोई ना हो जिसको जिसके टच से आपको कुछ ना फ़ील हो, बट अपने ट्विन के टच से आपको फ़ील हो। क्योंकि वो आपके होम है, आपका घर है, और आपको एक पॉइंट ऐसा भी आता है स्टेज में मर्जिंग के दौरान जहाँ पे आपको किसी और का टच पसंद नहीं आएगा, आपको इरिटेशन होगी, आपको लगेगा नहीं प्लीज़ दूर रहो और वो सब। बट जहाँ अपने ट्विन की बारी आती है, आपको लगेगा कि आप उनको हग करो, आप उनके फोरहेड पे किस करो, उनका हाथ पकड़ के घूमो। उनके साथ वो मर्जिंग वाला हमेशा ही आपके अंदर रहता है। तो क्योंकि जब 2 ट्विन आपस में सेक्सुअल होते हैं या 2 ट्विन आपस में इंटीमेट होते हैं, तो वो एक हायर वाइब्रेशन और एक पॉजिटिव पोर्टल ओपन करते हैं। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन को लेकर इंटीमेट होना चाहते हैं और उनके साथ वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली उनको भी नहीं पता होता कि वो सबकॉन्शियसली वो वननेस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने ट्विन से। और वो ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन और हाईएस्ट टाइमलाइन को किस तरह से क्रिएट करें हम। और जब आप अपने ट्विन के साथ इंटीमेट होते हो, सेक्सुअल होते हो अपने ट्विन के लिए, तो वो जब आप इंटीमेट होते हो अपने ट्विन के साथ, तो आप टाइमलेस हो जाते हो। टाइम एग्जिस्ट नहीं करता उस टाइम पे, क्योंकि आप एक दूसरे में इतना खो जाते हो और वो मर्जिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपको एक टाइमलेस स्पेस में लेके जाती है, वेयर टाइम डजंट एग्जिस्ट। तो ये बहुत नॉर्मल है कि आपको अपने ट्विन के लिए सेक्सुअल फील हो रहा है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी है, क्योंकि आपका ट्विन और आपकी मर्जिंग को ये डिफाइन करता है। जो लोग बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, अपने ट्विन को लेकर सेक्सुअल नहीं फील होना चाहिए, इंटीमेसी नहीं, तो मेरा उनको यही जवाब है कि स्पिरिचुअल जर्नी है, मैं मानती हूँ। बट अगर आप इंटीमेसी और सेक्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो आपको स्टडी करना चाहिए क्या डिफरेंस है। अपने ट्विन के साथ इंटीमेट होते हो आप, उसको लव मेकिंग बोलते हैं, और सेक्सुअल मतलब यू कैन गेट एंड हैव सेक्स विद एनीवन एल्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और वो गिल्ट पार्ट भी होता है हमारा कि बचपन से बोला जाता है गलत चीज़ है, गलत चीज़। बट जो आप अपने ट्विन के साथ एक्सपीरियंस करोगे ना, वो कभी गलत नहीं हो सकता, बिकॉज़ you are created to create that third energy between you. That energy should always be there, that can be there. और मैं यहाँ उन लोगों को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ जो इस जर्नी पे नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, खुद को अभी ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, 1 महीना हुआ है, अभी 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, या हम आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, एक घर में रह रहे हो, ट्विन फ्लेम मान रहे हो एक दूसरे को। नहीं, मैं उन लोगों को नहीं जस्टिफाई कर रही हूँ, वो बहुत अलग है। क्योंकि जब ट्विन फ्लेम्स साथ एक घर में रहना पॉसिबल उनके लिए तभी हो पाता है जब दोनों हायर टाइम लाइन को एक्टिवेट कर लेते हैं अपने अंदर, विदाउट यू नो विदाउट इंडल्जिंग इन ऑल द नॉनसेंस एंड बुलशिट कि ये समाज क्या बोलेगा, और ए टू जेड वॉट एवर जो भी आपका फिजिकल रियलिटी में अभी एग्जिस्ट करता है वो। तो स्पिरिचुअल पार्ट ट्विन फ्लेम का एक पार्ट है, बट आप एग्जिस्ट फिजिकल वर्ल्ड में करते हो। अगर आपको और आपके ट्विन को ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करनी होती, आप दोनों 2 बॉडीज़ में नहीं आते, यहाँ पे आप 1 बॉडी में आते ही नहीं। तो आप एक्सपीरियंस करने आए हो यहाँ अपने ट्विन के साथ, वो यूनियन एक्सपीरियंस करने आए हो। और जब आप अपने ट्विन के साथ इंटीमेट होते हो, तो आपकी यूनियन फील होता है अंदर से, आपको फील होता है यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ। और आपके ट्विन को भी सेम फील होगा, यू आर द मोस्ट पावरफुल, दे आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ। क्यों? क्योंकि पूरी उनके पास पूरे यूनिवर्स की वो पार है जो किसी के पास नहीं है। उनके पास अपनी सोल का दूसरा हिस्सा साथ में है, क्योंकि मोस्टली ट्विन्स एक साथ बर्थ नहीं लेते, तो वो बर्थ लेते हैं तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ असेंड करने के लिए ही बर्थ लेते हैं। हाई टाइमलाइंस को क्रिएट करिए, ब्लेसिंग्स दीजिए अपने ट्विन को, लव दीजिए अपने ट्विन को, नेगेटिविटी को बाहर निकालिए,
एक दूसरे के साथ। देयर इज़ नथिंग जो आपको आपके ट्विन की सेक्सुअलिटी को आपके लिए कम कर सकता है। मैं फिर बोल रही हूँ कि दूसरे लोगों के लिए आपकी वो चीज़ ख़त्म हो सकती है, बट जब आपका ट्विन आपको टच करेगा वो एक्टिवेट हो जाएगी, बिकॉज़ दे आर यू इन अनदर बॉडी, दे आर योर होम। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ मेड सम क्लैरिटी। नमस्ते, धन्यवाद, बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माय साइड टू ऑल द ट्विन्स। थैंक यू सो मच।